और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर है। श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है, क्योंकि 3 दिन से पुलिस को छका रहा है। अभी तक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है और अब उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। श्रीकांत त्यागी पर अब इनाम घोषित कर दिया है। 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। गोनिका अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गई, हमारी संवाददाता। गोनिका, कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, बुलडोजर नोएडा प्राधिकरण का चला है, लेकिन श्रीकांत त्यागी गिरफ्त से दूर है। 25,000 का इनाम उस पर घोषित हो गया है। बिल्कुल, श्रीकांत त्यागी गिरफ्त से दूर है और उसी के लिए पुलिस ने 8 टीमें बना रखी है। ये 8 टीमें उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में सर्च कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ श्रीकांत त्यागी का फोन भी ऑन हुआ था पिछले 2-3 दिन में। और ये फोन की जो लोकेशन है वो हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की देखी गई है, जिसके बाद अब उत्तराखंड पुलिस को सूचित किया गया। उत्तराखंड पुलिस के साथ अब नोएडा पुलिस भी लगातार कॉन्टैक्ट में है और उसकी तलाश की जा रही है। इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में सर्च की जा रही है और अब 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। वो इसीलिए किया है क्योंकि 72 घंटे बीत चुके हैं। श्रीकांत त्यागी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस लगातार कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कैसे छुप रहा है, क्योंकि जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस दिन महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, उस दिन शाम तक श्रीकांत त्यागी यहीं पर था। उसके बाद श्रीकांत त्यागी यहां से निकल जाता है, अपनी गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, ना कोई आरडब्ल्यूए में कोई इसको रोक पाता है। श्रीकांत त्यागी यहां से फरार हो जाता है। बकायदा अपना 1 लाख रुपए का जो ड्यू बिल था इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस का, वो तक पे करता है। लेकिन उसके बावजूद जब यहां से फरार होता है तब वो किसी के हत्थे नहीं चढ़ता। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, पुलिस से सवाल भी लगातार पूछे जा रहे हैं। आज जब डीसीपी भी यहां पर पहुंची थी, उनसे भी हमने पूछा, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। वही कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी ने अपनी पूरी कर दी है। नोएडा अथॉरिटी ने ये पूरा जो स्ट्रक्चर अवैध अतिक्रमण था, उस पूरे स्ट्रक्चर को बुलडोजर से मैनुअल तरीके से यहां से हटा दिया है। और किस तरीके का ये पूरा अवैध अतिक्रमण था वो भी अब आपको दिखाते हैं कि यहां पर ग्राउंड फ्लोर पर उसका ये फ्लैट है, उसके बाहर के स्ट्रक्चर को पहले तो पूरी तरह बदल दिया गया, दरवाजे बदल दिए गए, इसके अलावा टाइल्स लगा दी गई फैशनेबल, नीचे फ्लोर पूरा टाइल लगा दी गई। 3 फीट आगे तक ये अतिक्रमण हो गया था और इस तरीके से ये कांच की शेड लगाई गई थी, ये लकड़ी के बड़े बड़े पिलर लगाए गए थे, नीचे टाइल्स लगा दी गई थी। वो सारी चीजों को उखाड़कर अब नोएडा अथॉरिटी ने फेंक दिया है। एक जेसीबी की मदद से ये सारा काम हो गया, बल्कि बकायदा 2 बुलडोजर यहां पर मंगवाए गए थे। वहीं इसके आगे का हिस्सा ये गार्डन है, इस गार्डन को वो पूरा अपना प्राइवेट गार्डन बनाने की तैयारी में था और इसी का विरोध उस महिला ने भी उस दिन किया था कि आप कैसे यहां पर अपनी मर्जी से पौधे लगा सकते हैं, ये अलाउड नहीं है। और जब कानून उस श्रीकांत त्यागी को उस महिला ने बताया तो उस महिला के साथ उसने दुर्व्यवहार किया और सिर्फ आगे के हिस्से में नहीं बल्कि पीछे के हिस्से में भी अतिक्रमण किया हुआ है। जब श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के पीछे के हिस्से में हम जाते हैं तो बीच में इस तरीके का ये विंडो आता है। ये विंडो इस तरीके का निकाल दिया गया, उस पर लकड़ी का फ्रेम बनाकर ये स्ट्रक्चर बना दिया गया। और अब जैसा आप आगे ये स्ट्रक्चर था वैसा ही पीछे भी एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। पीछे भी एक शेड लगाई गई, लकड़ी का फ्रेम, लकड़ी के पिलर्स यहां पर लगाए गए। पूरी तरह जो स्ट्रक्चर है उसको बदलने की कोशिश श्रीकांत त्यागी ने की। पूरा अतिक्रमण यहां पर जो किया हुआ था, क्योंकि इस तरीके के परमानेंट अतिक्रमण आप नहीं कर सकते हैं जब ऐसी सोसाइटीज में आप रहते हैं। और बाकायदा घर के अंदर नीचे जो बेसमेंट है उसमें दरवाजा बनाया गया था, यानी कि जो एंट्री पार्किंग से लेकर घर तक की थी वो सीधी एंट्री थी। गोनिका, जो आप अवैध निर्माण दिखा रही हैं उसके बाद ये तो साफ हो जाता है कि श्रीकांत त्यागी अवैध निर्माण करता रहा, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, ऐसा तो हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि उसे संरक्षण प्राप्त था, अधिकारियों से उसकी मिली भगत थी, तभी वो अपना अवैध निर्माण करता रहा। देखिए, बिल्कुल आरडब्ल्यूए के लोगों से और सोसाइटी के लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि 2019 में उन्होंने एक लेटर दिया था, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है उनसे भी हमें एक लेटर मिला, उस लेटर को नोएडा अथॉरिटी को दिया गया था एज कंप्लेंट, लेकिन उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ। फरवरी 2020 का एक नोटिस नोएडा अथॉरिटी ने जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि अथॉरिटी में कोई ऐसा श्रीकांत त्यागी का खास आदमी था जिसने उस नोटिस को, उस पूरी कंप्लेंट को दबा दिया, जिसके कारण श्रीकांत त्यागी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसीलिए यहां के लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किया था, लेकिन वो कोर्ट के केस की प्रक्रिया धीमी थी, इसीलिए अभी तक उसका कोई निपटारा नहीं हो पाया। और अथॉरिटी के लोगों को बार बार ये लोग कह रहे थे, कंप्लेंट बकायदा एक फॉर्मल लेटर दिया गया था। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी के पास जाकर भी लोग बात करते थे, लेकिन श्रीकांत त्यागी का व्यवहार बदतमीजी जैसी रहती थी। उसके बाद लोगों ने खुद जाकर बोलना छोड़ दिया। आरडब्ल्यूए के लोग भी जब जाकर बात करते थे तब भी वो उनकी बात नहीं सुनता था और अथॉरिटी में कंप्लेंट किया, लेकिन अथॉरिटी
की तरफ से भी जब कोई एक्शन नहीं हुआ, उसके बाद लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन जब ये गार्डन पर अतिक्रमण करने की कोशिश की, क्योंकि ये गार्डन सोसाइटी का हिस्सा है, सोसाइटी के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिर्फ किसी के लिए प्राइवेट जगह नहीं हो सकती है, और इसीलिए उस महिला ने उस दिन विरोध किया कि इस गार्डन पर आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। और तभी श्रीकांत त्यागी ने उस महिला के साथ बदसलूकी की, और यह अतिक्रमण ऐसा था कि यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ खुद से लगा दिए गए, उन्हीं पेड़ों को अब यहाँ पर जेसीबी की मदद से उखाड़ा गया है। इसके अलावा ये जो आगे का हिस्सा है, इसको बकायदा 3 फीट, देखिए ये जो हिस्सा है जिसको तोड़ा गया है, ये नाला है एक, और इस नाले के ऊपर अतिक्रमण था। बकायदा 3 फीट आगे बढ़ाकर उस जगह को पैसेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये सारा अतिक्रमण श्रीकांत त्यागी ने कर रखा था, और इस तरीके की देखिए वायरिंग कर रखी थी, जो ऊपर लकड़ी का फ्रेम स्ट्रक्चर बना रखा था, जो शेड बनाया था, उसमें बकायदा लाइट्स लगाकर उसमें वायरिंग तक कर रखी थी। तो पूरा ये परमानेंट स्ट्रक्चर था, और इसी वजह से बार बार लोग कंप्लेंट कर रहे थे, लेकिन किसी ने जब नहीं सुनी तो आखिरकार उस महिला ने खुद आकर श्रीकांत त्यागी से बात की। लेकिन उस दिन श्रीकांत त्यागी ने जिस तरीके का व्यवहार किया उस महिला के साथ, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि ऐसा व्यवहार वो पहले भी कर चुका है, लेकिन किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार पहली बार किया। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के बाद ही कोई एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, वो रडार पर आया, इसके बाद एक के बाद एक उस पर ताबड़तोड़ एक्शन हुए। उसकी संपत्तियों पर भी प्रशासन की नजर पड़ी, और फिर चला बुलडोजर और हथौड़ा, जिसकी तस्वीरें गौनिकाब दिखा भी रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।